हाँ तो बेटा एक सेकंड, वायर, ओके ठीक है। हाँ, अपना क्लास 10th मैं एक बार लिख देता हूँ, क्लास 10th और चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, कहीं तुम भूल ना गए हो। वैसे तुमको एक के बाद एक ही वीडियो मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि लाइव चल रहा हो कि भूल गए हो, बहुत लंबे टाइम बाद क्लास लग रही है, ठीक है। यहाँ पर एक अगली रिएक्शन थी, रिएक्शन नंबर 2 थी, 3 थी, आई थिंक, मेरे को नहीं पता, लगभग ऑलमोस्ट। लेकिन अगली रिएक्शन है अपनी धातु की अन्य धातु लवणों के साथ, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे? उनके साथ में क्या करवाएंगे बेटा? अपन अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस किस की अभिक्रिया करवाना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारी बुक के अंदर है। एक तो Fe की, और 2 अभिक्रियाएं दे रखी है तुम्हारी Zn की। एक तो Fe की और 2 अभिक्रियाएं दे रखी है तुम्हारी Zn की। Fe की किसके साथ दे रखी है तुम्हारी? कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। इसकी भी तुम्हारी किसके साथ? कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। और इसकी तुम्हारी दे रखी है आयरन सल्फेट के विलयन के साथ। जानकारी के लिए मैं बता दूं, और तुमको याद भी होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला रंग। कैसा होता है? नीला रंग। कॉपर सल्फेट है तो नीला रंग, और जो आयरन सल्फेट होता है वो होता है तुम्हारे हरे रंग का। कैसा होता है? हरा रंग का। यहाँ पर बात समझ में है, ये कौन सा रंग का होता है तुम्हारा? हरा रंग का। तो बस अभिक्रिया करवा दो, मेरे हिसाब से कोई लोड आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। Cu की जगह पर कौन आ जाएगा? Fe, यानी कि Fe Cu को क्या कर देगा? यहाँ से विस्थापित कर देगा, उसकी जगह पर आ जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? FeSO4 प्लस क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास? Cu। सेम अभिक्रिया इनमें होगी, इनमें क्या बनेगा तुम्हारे पास? ZnSO4। यहाँ क्या बनेगा? अगेन ZnSO4। और निकलेगा क्या? यहाँ पर भी निकलेगा तुम्हारा कॉपर, और यहाँ पर निकलेगा तुम्हारा आयरन। जानकारी के लिए बता दूं, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो आयरन सल्फेट का विलयन था, वो क्या अपने पास? हरे रंग का। तो ये है तुम्हारा हरा रंग। और जिंक सल्फेट का विलयन जो होता है तुम्हारा कैसा होता है बेटा? रंगहीन। कैसा होता है तुम्हारा? रंगहीन। रंगहीन। बात समझ में आई? ये इतनी सी बात करनी थी। ये एक अभिक्रिया थी धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी। इसके बाद एक अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आकर के फंस ही जाता है। क्या से आके फंसता है? सक्रियता क्रम से। किससे फंसता है? सक्रियता क्रम, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर तुम याद करना चाहो तो। पूरी की पूरी सक्रियता श्रेणी है कि कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाय, क्यों मिली चांदी सोना, क्यों मिली चांदी सोना। कई बार यहाँ पर सिल्वर ऑडी यहाँ पर लिख सकते हो, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। सिल्वर प्लेटेड ऑडी आता है, इस बीच में क्या आता है तुम्हारा? प्लेटिनम भी आता है, लेकिन कहीं पर आता है कहीं पर नहीं भी लिखा हुआ, तो कंफ्यूज होने की बात तुम्हारी नहीं, ठीक है। क्या ट्रिक थी? कैटरीना ने क्या मांगी बेटा? कार मांगी। कौन सी? अल्टो। कौन सी? अल्टो। और जैन फरारी, फिर भी हाय, क्यों मिली। मरकरी का क्या है? मरकरी का मैं ऐसा क्या लिया है यहाँ पर? मिली। सिल्वर ऑडी,
क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। जो इस सक्रियता क्रम में सबसे ऊपर की तरफ है वो क्या है? अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय। और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो क्या है तुम्हारे? कम सक्रिय। सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है और इनमें से कुछ तत्व दिए जाएंगे और बोलेगा निम्न में से दिए गए कौन सा तत्व अधिक सक्रिय होगा या अधिक क्रियाशील होगा। तो सीधा का सीधा एक सवाल आता है इस श्रेणी से, कई बार आता है, कई बार पूछा जा चुका है, क्या पता इस बार भी पूछ ले। ठीक है, तो इस श्रेणी को तुमको याद रखना है, किस ट्रिक से रखना है मैंने तुमको ये बता दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं इसमें कवर करवा दूँ। जैसे कि तुम्हारा कुछ सवाल दिए हुए होते हैं कुछ, कि भाई तुम तो ये बता दो कि सोडियम और पोटेशियम जो कि सक्रियता श्रेणी में कहाँ आए थे? ऊपर। तो इनको केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। अब सबसे ऊपर है सक्रियता श्रेणी में तो अधिक क्रियाशील है। वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये अभिक्रिया कर लेंगे और इनमें आग लग जाएगी, फट से क्या आएगी? आवाज़, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, आग लग जाएगी। तो इनको केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन में इसलिए डुबो कर रखा जाता है क्योंकि उनको वहाँ पर नमी नहीं मिलती, आर्द्रता नहीं मिलती। अब जब नमी नहीं मिलेगी उनको तो वो क्रिया करेंगे नहीं, और क्रिया करेंगे नहीं तो केरोसिन के अंदर क्या रहेंगे? सेफ, इनको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एनोडीकरण एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा, एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडीकरण से क्या है? एनोडीकरण का ए लेना और एल्यूमिनियम का ए लेना। यहाँ पर बात किसकी हो रही है बेटा? तुम्हारी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को जब वही वायु में खुला छोड़ देंगे तो नमी आर्द्रता की वजह से क्या हो जाएगा? उन पे धातु ऑक्साइड की परत जम जाएगी। इस पर क्या जम जाएगी? धातु ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड। और कौन सा धातु ऑक्साइड रहेगा? वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है Al2O3। किसकी? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है? परत जम जाती है। परत का जमना ही, एल्यूमिनियम पर इस परत का जमना ही क्या कहलाता है? तुम्हारा एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। और एक चीज़ की और मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ तुम्हारे लगे डगे तो कंप्लीट हो। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ये जो एक्वारेजिया का विलयन होता है बेटा वो HCl का और HNO3 का विलयन रहता है। ये क्या रहता है तुम्हारा? सांद्र। HCl और HNO3 का विलयन रहता है। और किस अनुपात में रहेगा? 3:1 में रहेगा। ये तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। HCl और HNO3 का जो 3:1 का विलयन है उसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्वारेजिया बोलते हैं। इतना धधकता हुआ, धधकता मतलब खोलता हुआ विलयन होता है ये, इतना ज़्यादा खोलता हुआ विलयन होता है कि सोना प्लेटिनम जैसी को क्या कर देता है? गला देता है। इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? एक्वारेजिया का। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं तुमको लगभग अराउंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट के रूप में लिखना, उनकी संयोजकता क्या होगी, और उसके बाद में तुमको यौगिक बनाना सिखाऊंगा कि लाइक NaCl कैसे बन रहा होगा। ठीक है, Mg2O कैसे बन रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, Mg2O कैसे बन रहा होगा, NaCl कैसे बन रहा होगा, ये Al2O3 जो भी आया ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, ये कैसे बन रहा होगा, HNO3 कैसे बन रहा होगा। मैं केवल ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पर, इन दो के मैक्स टू मैक्स इसका भी बता दूंगा, लेकिन बाकी के फिर जितने भी कंपाउंड है उसके तुम आराम से कर सकते हो, तुमको इतना मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में।